बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ऐ ताइरे लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती है परवाद में कोताही। खुदा को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में, खुदा को भूल गए लोग फ़िक्र रोज़ी में, ख़याल रिज़्क़ रज़्ज़ाक़ का ख़याल नहीं। मौज़ सामीन कराम, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे प्यारे बंदो, प्यारे करीम रऊफ़ुर रहीम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल ही के लिए है जिसने हमें इंसान और अशरफ बनाकर असर की नमाज की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और दर्स में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। लाखों दरूद करोड़ों खरबो सलातो सलाम उस हस्ती अक़दस पर जिनको अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हम गुनाहगारों का पैगम्बर शाफ़ी रोज़े जज़ा बनाकर पैदा फ़रमाया। मौज़ सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बत औलिया अल्लाह से मुताल्लिक़ समात फरमा रहे थे। कुरान मजीद का एक अदीम वाक़िया आपके गोशे गुज़ार साबिक़ में भी हुआ होगा, अस्हाब कहफ़ का वाक़िया। अज़ीज़ान गिरामी, अस्हाब कहफ़ कौन थे? अस्हाब कहफ़ अल्लाह के औलिया अल्लाह थे। ये गार वाले औलिया अल्लाह के नाम से कुरान मजीद में इनका ज़िक्र खैर आया है और इनके नाम से, इनके गार के नाम से अल्लाह ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में एक सूरे का नाम रख दिए है और वो सूरे में उनका ज़िक्र खैर फरमाए है। अज़ीज़ान गिरामी, कुल सहाबा कराम, कुल मुहद्दिसीन और मुफ़स्सिरीन फरमाते अस्हाब कहफ़ 7 लोग थे। ये 7 लोगों का वाक़िया क्या है? ये कैसे अज़मत वाले औलिया अल्लाह थे जिनका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान मजीद में फ़रमाए। सिर्फ इन्हीं का ज़िक्र नहीं फ़रमाए बल्कि इनके साथ रहने वाला एक नजीस जानवर जिसको हम कुत्ता कहते हैं वो भी इनकी संगत में आया तो अल्लाह उसका भी ज़िक्र पाक कलाम में इरशाद फरमा दिए। अज़ीज़ान गिरामी, दखयानूस एक बादशाह गुजरा। रिवायतों में है क़ब्ल मसीह से पहले का वाक़िया है, लेकिन बाद सहाबा कराम फरमाते जिसमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से उठाए जाने के 1 साल के बाद का वाक़िया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब पे वो लोग थे। दखयानूस एक ज़ालिम बादशाह दुनिया में उस वक़्त हुक्मरान बन गया और सारे लोगों को जबरन इस्लाम से, दीन ईसवी से फेरता था और बुत परस्ती की तरफ मोड़ देता था। तो ये 7 लोग बड़े अमायरीन थे, बड़े ख़ानदान के लोग थे, रईस ख़ानदान के लोग थे। इनको भी बादशाह पकड़ा, अपने दरबार में लाया, पेश किया गया। उनसे पूछा कि तुम मज़हब ईसवी छोड़ दो और अल्लाह को एक मानना और जानना छोड़ दो। जो बादशाह का मसलक है, जो बादशाह का मशरब है और जो बादशाह का अक़ीदा है वो अक़ीदा कबूल करो, वरना मौत के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुमको 8 दिन या चंद दिन का वक्त दे रहा हूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, वक्त जब मिला इनको तो ये लोग मुशावरत किए। 7 औलिया अल्लाह मुशावरत करके इरादा कर लिए कि अब हमको ईमान बचाना है। खालिक़ अर्ज़ व समावात की अगर हमको अक़ीदत व मोहब्बत और इश्क़ है अल्लाह से तो हमको शहर छोड़ना पड़ेगा, किसी गार में जाके पनाह लेना पड़ेगा, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो ये 7 लोग निकले गार में जाने के लिए अपने ईमान की हिफाजत और ईमान के बचाने के लिए। तो दिल में ख्याल आया खाने पीने का इंतज़ाम क्या किया जाए। उनमें 7 भी औलिया अल्लाह थे। एक दूसरे से कहने लगे, हम जिनकी पनाह में जा रहे हैं, हम जिनका ईमान बचाने के लिए जा रहे हैं, जिन पे हमारा ईमान और अक़ीदा है कि अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का मौसिर हकीकी रब्बे ज़ुल जलाल है, तो वो हमको ज़ाय नहीं करेगा। हमारे रिज़्क़ का इंतज़ाम भी गार के अंदर वो रब्बे ज़ुल जलाल कर सकता है, वो कुदरत रखता है। ये इरादा कर लिए, कल के निकल के जा रहे थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इनके साथ एक काला सा कुत्ता भी साथ हो गया। इन्हों आगे जा रहे हैं तो इनके पीछे कुत्ता भी आ रहा है। ये लोग पलट के बहुत दूर जाने के बाद देखे तो कुत्ता आ रहा, तो ये लोग सोचे कि ये भौंकेगा तो बादशाह के लोगों को इत्तला होगी और वो हमको पकड़ के ले जाके ज़िबा कर देंगे, लिहाजा इसको मारा जाए। इरादा करे, पत्थर उठाए और वो कुत्ते को हाँक दिए, मारे। तो अल्लाह से वो कुत्ता अर्ज़ किया, है अल्लाह मुझे ज़बान दे, मैं ये तेरे प्यारों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अल्लाह ने उनको ज़बान दिया वो कुत्ते को। वो कुत्ता अपने 2 पैरों के दरमियान बीच में ठहर के 2 पैर उठाया
और उठा के उनसे अर्ज करने लगा बादब कि अल्लाह की औलिया अल्लाह, मैं और कुत्तों जैसा कुत्ता नहीं हूँ जो औलिया अल्लाह को भौंकूँ। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आ रहा हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी सोबत और संगत में रहना चाहता हूँ। तो ये जरा गौर करो, औलिया अल्लाह जब चल रहे थे तो उनके कदम जहाँ पड़ रहे थे, मुफस्सिरीन फरमाते कुत्ता भी वहीं पे कदम रख रहा था, यानी औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद औलिया अल्लाह अल-मुख्तसिर के गार में पहुँच गए, कहफ गार को कहते, गार में पहुँच गए और देखे एक बड़ा गार के अंदर नीचे कोह है, उसके अंदर अपना बिस्तर डाले और 7 लोग सो रहे हैं। 7 लोगों को अल्लाह पाक आराम का हुक्म दिए, अपनी जानिब से हुक्म दिए, आराम कर रहे वो लोग। तो गार की जो चौखट थी जिसके अंदर से ये लोग दाखिल हुए, वहाँ पे कुत्ता चौकीदारी कर रहा है, अपने दोनों कलायाँ फैला के उनकी निगरानी कर रहा। वो जिस अंदाज से बैठा हुआ है वो अंदाज का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाए, क्या फरमाए, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद, उनके गार पे बैठा हुआ कुत्ता अपनी कलाइयाँ फैलाए हुए निगरानी कर रहा है, यानी उसकी बैठक का जिक्र अल्लाह फरमाए। क्यों? मुफस्सिरीन फरमाते हैं औलिया अल्लाह 6 महीने में एक मरतबा करवट बदलते थे। कितने साल सुले अल्लाह उनको? 309 साल तक सुला दिए गार के अंदर, न खाना न पानी, 309 साल तक तंदुरुस्त जैसे सोए थे बस उसी तरीके से अल्लाह उनको सुला दिए। वो 6 महीने में एक मरतबा करवट बदलते थे, इसलिए बदलते थे कि अगर एक ही तरफ करवट रही तो ज़मीन उनके गोश्त को खा सकती थी। अल्लाह का मंशा था, ज़मीन को हुक्म भी दे दिए थे कि नुकसान नहीं पहुँचाना, लेकिन हम असबाब की दुनिया में हैं तो अल्लाह असबाब भी बना दिए कि तुम करवट बदल लो। औलिया अल्लाह 6 महीने में एक मरतबा करवट बदलते थे। जैसा ये 309 साल तक सोने वाले औलिया अल्लाह, उनकी चौखट पे रहने वाला कुत्ता भी नवाजा गया, क्योंकि औलिया अल्लाह की संगत में था। अल्लाह के प्यारे औलिया अल्लाह मुफस्सिरीन फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ये जो कुत्ता है असहाबे कहफ का, ये भी जन्नत में जाएगा, कुत्ता बन के नहीं जाएगा, क्योंकि जन्नत इंसानों के लिए बनाई गई, जानवर परिंदे चरिंदों के लिए नहीं बनाई गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में एक वलीउल्लाह था, बलाम इब्ने बाउरा। वो वलीउल्लाह था, जब कभी दुआ करता तो कबूल हो जाती थी, मुस्तजाबुद दावा था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने उसको ख़रीद लिया, ख़रीद के कहा कि तुम मूसा के ख़िलाफ़ बदवा करो, हम तुमको इतना सोना, इतना चांदी, इतनी औरतें पेश कर देंगे। तो वो उनके बावर में आ गया, आके मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बदवा करने के लिए पहाड़ पे चढ़ा। अल्लाह का इख्तियार ज़बान पर भी बदवा देना चाहता था, ज़बान पलट गई, दुआ या कलिमात निकल गए, लेकिन हुआ क्या, नीयत बदवा की थी पैगंबर की, अल्लाह उसकी विलायत सल्ब कर लिए, उसकी विलायत और उसका ईमान सल्ब कर लिए। मुफस्सिरीन फरमाते कल क़यामत के दिन बलाम इब्ने बाउरा के जिस्म में असहाबे कहफ के कुत्ते की रूह डाली जाएगी और उसको जन्नत में डाला जाएगा। गोया असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत में जा रहा है, जिस्म बलाम इब्ने बाउरा का है, और असहाबे कहफ का जो कुत्ता है, जो नजीसुल ऐन, वो कुत्ते के अंदर बलाम इब्ने बाउरा की रूह डाली जाएगी, उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो गोया अजीज़ो, लुब्बे लुबाब यही है कि औलिया अल्लाह की निस्बत काम आती है दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक नजिस कुत्ता औलिया अल्लाह की संगत में नवाजा जाता है, मुमकिन नहीं है जन्नत में जाना कुत्ते का, लेकिन अल्लाह उसको जन्नती बना रहे निस्बत औलिया की वजह से। अल्लाह की बारगाह से दुआ है कि लाहुल आलमीन, जो कुछ सुनाया हूँ, जो कुछ सुना गया, मौला अपने फजल करम से अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। हम सब को औलिया अल्लाह की ताज़ीम करने वाला बना दे, औलिया अल्लाह से निस्बत रखने वाला बना दे, औलिया अल्लाह का अदब करने वाला बना दे, औलिया अल्लाह की मजालिस अता फरमा, ज़िक्र की मजालिस अता फरमा, हमारे दिलों को मुनव्वर बना दे, हमारे दिलों को मुजल्ला बना दे, हमारे सीनों को मुनव्वर बना दे, हमारी पेशानियों को सजदों से आबाद फरमा, हमारी नस्लों को नमाजी बना दे। मौला हम सबको दीन हक़, दीन मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्रचार करने वाला बना दे, शरीयत मुताहरा पे चलना आसान फरमा दे। मौला अपने फजल करम से फ़लस्तीनियों की मदद फरमा, कुल मुसलमानों की मदद फरमा, कुल मजलूमों की मदद फरमा, कुल बीमारों की मदद फरमा, कुल ताजिरों की मदद फरमा, कुल मफलूकुल हालों की मदद फरमा, कुल यतीमों की मदद फरमा, कुल बेवाओं की
मदद फरमा। जो बेबिया बहनें बैठी हैं मौला उनके नेक नसीबे फरमा दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा। मौला हमसे राज़ी हो जा, रज़ा वाले काम आसान फरमा दे। ईमान की इस्लाम की ज़िंदगी अता फरमा, ईमान की मौत अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।